वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है और 1857 क्रांति से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने सभी को कवर किया है। आप कोई भी जनरल कंपटीशन में बैठ रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे 10th लेवल का, 12th लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का, यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। करते हैं। और इसमें हमें 70 से 80 क्वेश्चन है, तो मैं तो कहूँगा एक नहीं दो बार जरूर देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा सेशन पड़ेगा और ये पूरा कवर कर रहा है 1857 की मॉडर्न हिस्ट्री को। तो एक नहीं दो बार जरूर देखिए। और हम आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था। जी हाँ, कहाँ से हुआ था? मेरठ से। किस स्थान से हुआ? मेरठ से हुआ था। चलिए दूसरा है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? क्या था तत्कालिक कारण? था चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना, यानी चर्बी वाले कारतूस आ गए थे और इसको इन्होंने उपयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये हिंदुओं के आस्थाओं पे चोट था। जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? वो कौन थे? मंगल पांडे। जी हाँ, ये कहाँ थे? बैरकपुर में, ये बंगाल में पड़ता है। तीसरा है, मंगल पांडे ने जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, यानी आधारशिला रखी। ये कौन कौन से बटालियन से, ये पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, बार बार पूछ देता है। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? किस शहर से? लखनऊ से। आप पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला बलिदान दिया? कौन थे वो? मंगल पांडे, जिनको क्या किया था? फांसी लगा दिया गया था। 1857 के क्रांति के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चलिए कौन कर रहे थे? ये तात्या टोपे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? मतलब एक दूसरे को जोड़ क्या रखा था? हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कोई हिंदू मुस्लिम एकता दरार उस समय नहीं थी और सभी मिलकर एक साथ अंग्रेजों से लड़ रहे थे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। आपको पता है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 में क्रांति में उनका क्या योगदान था? पता है? 1857 के क्रांति में वो एक तटस्थ रहे थे। तटस्थ मतलब कहने का है कि ना ही अंग्रेजों की तरफ से और ना ही हिंदुस्तान की तरफ से वो लड़े थे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तीन चार पॉइंट्स अलग अलग दिए हैं और वो बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सही है। चलिए पहला है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जी हाँ, अभी हमने पढ़ा है पहले। कौन से? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना कौन से नेटिव इन्फेंट्री? 34वीं। चलिए दूसरा क्या है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। बिल्कुल, ये भी सही क्वेश्चन है। तीसरा, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर यूजनसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को कब? 8 अप्रैल 1857 को फांसी लगा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन सही है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी चारों के चारों सही पॉइंट्स दिए गए हैं। देखते हैं। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। चौदवा, चौदवा है, एक सूची को एक दूसरे से मिलाना है जो अलग अलग दिया गया है। विद्रोह का क्षेत्र यानी कौन कौन सा एरिया है, और चौथा उधर है विद्रोह का नेता के नाम। एक है मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली, और इधर अलग अलग चार नाम दिए गए हैं। तो मेरठ से कौन लीड कर रहे थे? कदम सिंह, ये बिल्कुल सही है। और दिल्ली से बहादुर शाह टू, हरियाणा से लाव तुलाराम, और बरेली से खान बहादुर खान। ये एक दूसरे सामने सामने सही है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। कौन सा? कौन किया था? नामधारी सिखों ने। ये क्या किया था? सशस्त्र विद्रोह कर दिए थे। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत
कब हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पीसीएस बिहार का दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 में। बिहार का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चरी वाले कारतूसों को चलाने में एनफील्ड राइफल में कब शामिल किया था? कब शामिल किया था ये? जनवरी 1857 में। जी हाँ, जनवरी 1857 में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग है ये? पील आयोग। यानी जब क्रांति खत्म हो गई तो ये पील आयोग का गठन किया था, जिससे एक दूसरे को संगठित कर सके, यानी एक दूसरे को जोड़ सके। चलिए, 1857 के विरुद्ध विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पे चार नाम अलग अलग दिए हैं। कौन से उर्दू कवि थे? मीर तकी मीर, आपको सुना जाना नाम है। ये थे मिर्जा गालिब साहब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अमनदुल्ला शाह। चलिए, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन से थे? ये हैं वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह। 22वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में कौन कर रहे थे? ये कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। चलिए, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय नेतृत्व का संगठन की कमी थी। यानी उस समय संगठन नहीं था, सब अपने अपने जगह पे अपने अपने हिसाब से वो स्टार्ट कर रहे थे लड़ाई, और वो हार जा रहे थे क्योंकि संगठित रूप से एक साथ नहीं थे। चलिए, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई, यानी किसके द्वारा ये षड्यंत्र बताया गया? तो ये थे जेम्स आल्टम व डब्ल्यू टेलर। इन्होंने बताया कि यह एक षड्यंत्र है, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कौन जो था जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? वो था एक साहूकार, ठीक है। दूसरा था जमींदार और पुट। ये सब क्यों लेते हैं? इनको तो फायदा हो रहा था, क्योंकि ये भी तो शोषण करने में भागी थे। चलिए, 26वां क्वेश्चन देखते थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यानी कौन सा अंग्रेज था जो इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वो था लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ। चलिए, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? कौन सा था? कोल्हापुर। कोल्हापुर आपको पता है कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन से थे? बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर। जी हाँ, कौन थे? खान बहादुर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? कौन थे जो भाग नहीं लिए थे? वो हैं भगत सिंह जी। जी हाँ, कौन? भगत सिंह जी। चलिए, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? कौन थे वो? 1857 में शहादत खान, जो अंग्रेजों से संघर्ष किए। चलिए, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। कैसे? जैसे कि चरे वाले कारतूस का उपयोग कर रहे थे, तो उसमें हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़कने का डर था, और वो वहां से लोग विरोध भी करना स्टार्ट किए थे मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले। चलिए, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं रखते हैं और ये भूल जाते हैं। ये पूछा जाता है, कौन थे ये? क्या नाम है दूसरा? रामचंद्र पांडुरंग। जी हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि दो अलग अलग दिया गया है पॉइंट्स, तो ये देखना है क्या सही है या गलत है। 18, तो पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति की शुरुआत का एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखा। जी हाँ, मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो सैनिक विद्रोह के रूप में देखा गया था, चरी वाले कारतूस को उपयोग करने से मना करने के लिए। उसके बाद क्या हो गया कि वो धीरे 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 चलते चलते व्यापक विद्रोह के रूप में जनव्यापी हो गया और पूरे देश में फैल गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह, और ये
स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहला विद्रोह माना जाता है। तो ये क्या है, दोनों पॉइंट्स सही हैं, ए और। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये कौन थे? आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ, यानी मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, अगर डेट पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। चलिए 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के सामाजिक और समकालिक इतिहासकार हैं, कौन थे? 1857 के सामाजिक और इतिहासकार। जी हाँ, तो ये सामाजिक इतिहासकार थे मुंशी जीवनलाल, ये भी इतिहासकार हैं। दुर्गादास यह सदोपाध्याय, ये भी इतिहासकार थे। और सैयद अहमद खान, ये भी इतिहासकार थे। और ये दीन मोइनुद्दीन, ये चारों जो हैं 1857 के समकालीन यानी उसी समय के इतिहासकार थे। तो 37वां क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन में से किस मित्र, उसके मित्र ने धोखा दे दिया था और उसके बाद अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार दिया? वो कौन थे पता है? तात्या टोपे। इनके मित्र ने धोखा दे दिया, अंग्रेजों ने बंदी बनाकर इन्हें मार दिया था। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी यहाँ पे शुरू नहीं हुई लड़ाई, वो कौन सा क्षेत्र था? चित्तौड़गढ़। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए नंबरिंग में अंतर है, गलती हो गई है, एक ज़्यादा हो गया, 39 की जगह पे 40 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इस मिसाल में से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये कौन सी एक घटना से एसिचन के इस कथन का संबंध है? क्या कथन, घटना क्या थी? 1857 का विप्लव। जी हाँ, 1857 का विद्रोह का एक तरीके से आप मानते हैं कि सफलता ये भी था कि एक दूसरे को आपस में धार्मिक रूप से हम नहीं लड़ रहे थे, सभी मिलकर अंग्रेजों से सामना कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 जो है कि मिलान करने का है, जो अलग अलग एरिया दिया हुआ है और ये अलग अलग कौन से लोग कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। अलग अलग एरिया है। ग्वालियर कल्पी, ग्वालियर कल्पी से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तात्या टोपे जी। चलिए दूसरा इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ये थे लियाकत अली। तीसरा है फैजाबाद, फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ये है मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है। जगदीशपुर, ये है वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? जी हाँ, कौन सा तारीख था वो? 12 मई 1857 को। चलिए अगला भी सूची मिलान करने का है। और ये क्या है कि अलग अलग यहाँ भी एरिया दिया हुआ है और कौन कहाँ से लड़ाई कर रहे थे वो दिया हुआ है। तो जी हाँ, झांसी, झांसी से कौन लड़ रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, ये तो आप जानते होंगे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चलिए फतेहपुर, फतेहपुर से कौन लड़ाई कर रहे थे? ये थे अजीमुल्लाह। और मथुरा से देवी सिंह। ठीक है। और संबलपुर से सुरेंद्र भाई। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में कौन कर रहे थे? वो है वक्त खां। कौन थे? वक्त खां। 45वां, ये भी मिलान करने का है। ठीक है। ये भी अलग अलग स्थान दिया हुआ है और कौन कहाँ से लड़ाई कर रहे थे वो दिया हुआ है। दिल्ली, दिल्ली से कौन था? और ये नहीं, जी हाँ, मिलान करने का दिया हुआ। और वे दमन करने वाले अधिकारी यानी ब्रिटिश अधिकारी थे, वो कौन कौन से एरिया में कौन कौन थे ये दिया हुआ है। तो दिल्ली में निकलसन व हडसन था, ये सही है सामने से। और बी कानपुर और लखनऊ में हैवलक और कैपबेल, ये भी सही है। और झांसी और ग्वालियर में कौन था? हीरोज, हीरोज के बारे में आपने सुना होगा, झांसी की रानी को, जिन्होंने ये भी कहा था कि भारत में ये एक अकेली मर्द हैं। चलिए और अगला है डी इलाहाबाद, इलाहाबाद कौन है? कर्नल नील। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? जी हाँ, विद्रोह, बिहार के विद्रोह में जगदीशपुर में कौन थे? आपको पता है, बाबू वीर कुंवर सिंह। ये कौन था? टेलर व वेंसेट आयर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था ये था निकलसन। जी हाँ, तो हम लोग 50 के बहुत नज़दीक पहुंच गए। साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। 48 किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? कौन सा स्थान था ये? लखनऊ। यहाँ भी इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ये कौन सा था जो सबसे पहले बोला था कि नहीं ये राष्ट्रीय यानी पूरे राष्ट्र में एक तरीके से बहुत बड़ा विद्रोह? ये था बेंजामिन इजराइली। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? सूची मिलाना है। कौन से विचारक हैं और ये क्रांति का स्वरूप कौन कौन सा है? मतलब जैसे सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, और उसके बाद समांती विद्रोह। जी हाँ, सैनिक विद्रोह कौन विचारक है? सन जॉन लॉरेंस। ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय विद्रोह, इसके बेंजामिन इजराइली। अंग्रेजी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करने वाला विचारक, मतलब वो विचार करने वाले टेलर व अरुस्ट्रम। सामंती विद्रोह यानी सामंतवाद के विरुद्ध विद्रोह कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। साथियों, हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अभी नया हैं तो हमें आप जितना मोटिवेट करेंगे उतना ही हम आगे ऐसे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको हमेशा एग्जाम में मदद करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 में विप्लव अपराइजिंग प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा किसने दी थी? आपको पता है, वीडी सावरकर ने। कौन? वीडी सावरकर ने। चलिए 52वां क्वेश्चन है। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया? जी हाँ, सबसे पहले तो सैनिक विद्रोह ही था, क्योंकि वो मना कर रहे थे क्या चीज, चर्बी वाले कारतूस को उपयोग करने से। फिर धीरे 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 पूरे भारत में फैल गया। ये किसने बोला था? ए एन सेन ने। ए एन सेन जो एक इतिहासकार हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत अच्छे लिखे हैं, यही थे। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की ये क्रांति है? कौन बोले थे ये? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये एक दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार भी थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54वां। ये क्या है? सूची दिया गया है पुस्तक और ये लेखक के बारे में दिया गया, और ये मिलाना है कि कौन से पुस्तक और कौन से लेखक ने लिखा है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ डिफिडेंट, ये 1817 ये किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा। चलिए दूसरा क्या है? द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये किसने लिखा? सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये किसने लिखा है? वीडी सावरकर ने। चलिए अगला है 1857, ये है ए एन सेन के द्वारा से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या है? जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? ये अंग्रेजों का सहयोग करने वाला आदमी कौन था जो जातीय आधार पर ये विद्रोह में सहयोग कर रहा था अंग्रेजों को? ये सिख भी थे, गोरखा भी थे और ये पठान थे। तीनों क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों यानी राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, वो किसने मदद नहीं की थी? बहुत सारे राजा थे जो कि ब्रिटिश को मदद कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हम इनको हरा नहीं पाएंगे, बाद में इन्हें इनसे राजगद्दी छीन ली जाएगी। तो ये मेवाड़ के राजा जो थे ये अंग्रेज की मदद नहीं कर रहे थे। बाकी ग्वालियर जो है ये आपको पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सिंधिया जो आप अभी वर्तमान में देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका ही खानदान राजा रजवाड़े थे। तो ये भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। कश्मीर के शासक भी मदद कर रहे थे। सतलज के पार जो राज्य थे वो भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। चलिए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए।
इनमें से किस नेता के बाद में फांसी दी गई थी? ज्यादातर तो लोग हार गए और उसी समय उनको शहीद हो गए थे, मार दिया गया था। और बाद में जो फांसी दी गई थी ये तात्या टोपे थे। इसका कारण क्या था कि इनके दोस्तों ने ही दगा दे दिया था और ये बता दिया था ये कहाँ पे है, जिससे अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के फिर बाद में फांसी दे दिया था। चलिए 58वां क्वेश्चन देखते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? जी हाँ, सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बहादुर शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्या है? क्या है कि 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह टू जो कहाँ से गिरफ्तार किया था और किसने किया था? मुगल बादशाह कहाँ, दिल्ली के सल्तनत पे उनको बिठा दिया था सैनिकों ने। तो ये कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको गिरफ्तार किया था। ये कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, मतलब कहाँ बसा दिया गया था अलग फिर से? ये है कहाँ? रंगून में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? जी हाँ, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बहुत सारे जो है ब्रिटिश अधिकारी थे मारे गए थे लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में। लेकिन ये जो था बहुत ही स्ट्रेटेजी तरीके से बनाया और लोगों को एकजुट किया फिर से। तो ये कौन था? कैंपबेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, मतलब वहां पे विद्रोह नहीं हुआ था? वो कौन सा स्थान था? मद्रास। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द हैं? जी हाँ, ये हमने आपको पहले ही बता दिया कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई। चलिए 64वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? यानी वो कौन सा चिन्ह था जो निश्चित किया था? वो था कलम और चपाती। क्या था? कलम और चपाती। जी हाँ। चलिए 65वां क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई? वो कौन से नेता थे जो नेपाल चले गए थे? ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा दमन किया था 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, तो वो नेपाल चले गए। वो थे नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। ये तीनों ऐसे नेता थे जो नेपाल चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66वां, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? ये कौन थी? जीनत महल। जी हाँ, बहुत सारे इतिहासकार इनको मानते हैं कि अंग्रेजों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच रही थी। देखते हैं 67वां। सूची दिया गया है अलग अलग स्थान पे शासकों का आंदोलन और वो कौन से वर्ष में हुआ था जो बताया गया है। तो ये खुर्दा उड़ीसा पाइक विद्रोह ये कब हुआ था? 1804 से 1806 के बीच में। त्रावणकोर दीवान बेलूपंथी का विद्रोह ये कब हुआ था? 1808 से 1809 में। त्रावणकोर पता है कहाँ पड़ता है? ये त्रावणकोर पड़ता है केरला के पास। ठीक है, उस समय वहां पड़ता था। मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह, ये मैसूर के शासक की विधवा थी, वो विद्रोह स्टार्ट करते कब? 1824 से 1829 में। उसके बाद है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह, ये 1835 में। ये सब डेट आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, लेकिन एसएससी में बहुत बार पूछ दिया जाता है क्योंकि अब वो आसान से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 68वां। ये भी मिलान करने का क्वेश्चन है और ये यहाँ भी विद्रोह और ये अलग अलग वर्ष दिया गया है। जी हाँ, पहला है रा रामोसी विद्रोह। जी हाँ, रामोसी विद्रोह कब है? 1822 से 25-26 दो बार ये स्टार्ट हुआ था। फिर दूसरा है गडकरी विद्रोह। जी हाँ, गडकरी विद्रोह कब? 1844 में। उसके बाद है सावंतवाड़ी विद्रोह, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। कब है? 1844 में। जी हाँ, सावंतवाड़ी विद्रोह कब? 1844 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बहुत ही अंत में आ गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको जरूर मदद मिलेगा अगर एक बार ध्यान से देखते हैं। मैं तो कहूँगा 2 बार देखिए इस वीडियो को।
चलिए अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आपको पता है 1857 का विद्रोह जब असफल हो गया था, यहाँ पे अंग्रेजों का एक तरीके से छत्र छाया पूरा एक तरीके से पूरा हो गया था, पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया ने यह घोषणा कर दी कि अब ये पूरे तरीके से ब्रिटिश रूरल के अंदर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। कौन से अलग अलग प्रांत में चयन किया था? वो था गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तरी प्रांत में। क्योंकि पता है इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय, इसलिए इन्होंने अलग अलग इसका चयन किया कि ये इनका फिर से साथ देंगे और ये विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब 71 नंबर है, तो क्या कहता है? 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो लखनऊ में मारा गया था? तो ये ब्रिटिश अधिकारी था जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर जनरल लॉरेंस। जी हाँ, तीनों अधिकारी था ये, कहाँ? लखनऊ में मारा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन सा इतिहासकार था जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वो थे वीडी सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन है 73वां, 1857 के विद्रोह के विषय में कौन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये हर जगह शिक्षित अभिवाजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन। जी नहीं, ये देखो आपने हमने पहले ही बताया कि शिक्षित लोग क्या थे? अर्थशास्त्र, उन्होंने नहीं दिया था, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा, विद्रोह में भाग लेने वाले भी तो ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट किए गए हैं। ठीक है, ये सही है। विद्रोह के हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका ब्रिटिश अधिकारियों के संविधान के द्वारा माना गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता था, ये भी आपको पता है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। जी हाँ, दक्षिण भारत में बहुत कम फैला, तो ये गलत कौन सा है? पहला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वां क्वेश्चन, आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, यानी कौन था जो उसके कहने पे इतिहास लिखा कि देखो हम जीत गए, हमारा नुकसान कम हुआ? ये कौन था? एएन सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? या ठीक है, मंगल पांडे कहाँ से? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। आपको पता है बैरकपुर से इन्होंने स्टार्ट किया था ये आंदोलन। चलिए अब कहाँ पड़ता है ये? बंगाल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? कौन था ये इलाहाबाद में? मौलवी लियाकत अली। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में बदल गया? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन बोले थे? एएन सेन ने। ठीक है, ये सरकारी इतिहासकार थे, अभी बताया हमने ऊपर 74 नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन है 78, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कौन कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ये बहुत बड़े दर्शन शास्त्री और इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने पूरा कवर कर लिया 1857 के क्रांति को, और ये सूची में लाना है कि कौन सी पुस्तक है और वो किसने लिखी है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंट 1857-59, ये किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने पहले बताया था कि ये इंडिया इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई है। उसका है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट ये किसने बोला था? ये बोला था श्री वी डी सावरकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन 1857 जो है एन सेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी बताया था। अगला लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, जनजातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दौरान में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। यानी अभी हमने देखा भी था ऊपर, ये तीनों लोग जो क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं तो कहूँगा एक नहीं 2 बार जरूर देखिए वीडियो को, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। 1857 से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री से कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जरूर जवाब देंगे। चलिए, थैंक यू।